नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विश्व बंधुत्व पर। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो न केवल आध्यात्मिक महत्व रखता है बल्कि भारत की जियोपॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बुद्ध के पवित्र अवशेषों की जो हाल ही में भूटान पहुंचे हैं और इसके पीछे की पूरी कहानी। दोस्तों, भगवान बुद्ध के अवशेष वे पवित्र वे पवित्र वस्तुएं हैं जो भगवान बुद्ध की राख या उनके शरीर के अन्य हिस्सों से संबंधित मानी जाती हैं। इन अवशेषों को बौद्ध धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है क्योंकि ये बुद्ध की उपस्थिति और उनके शिक्षाओं की याद दिलाते हैं। इन अवशेषों का इतिहास बहुत प्राचीन है। 1998 में उत्तर प्रदेश के पिपराहवा में एक खुदाई के दौरान ब्रिटिश इंजीनियर विलियम क्लैक्सटन पेपे ने एक स्तूप से लगभग 1800 रत्न, मोती और सोने की चादरें निकाली, जो बुद्ध की राख के साथ दफन थी। ये अवशेष इनिशियली भारतीय संग्रहालय कोलकाता में रखे गए, लेकिन कुछ इससे विदेश चले गए। हाल ही में इनमें से कुछ रत्नों को भारत लाया गया और अब ये भूटान में प्रदर्शित किए जा रहे हैं। 8 नवंबर 2025 को यह अवशेष भारतीय वायुसेना के विमान से थिम्पू पहुंचे, जहां भूटान के प्रधानमंत्री तेसरिंग तोब्गे ने इनका स्वागत किया और इनके प्रति गहरा सम्मान दिखाया। ये अवशेष 18 नवंबर तक ताचिछो तासिछो जोंग में प्रदर्शित किए जाएंगे, जहां लाखों भूटानी और अंतर्राष्ट्रीय श्रद्धालु इनका दर्शन करेंगे। दोस्तों, भारत और भूटान के संबंध सदियों पुराने हैं और यह अवशेष इन संबंधों को और गहरा करने का एक सशक्त प्रतीक है। भूटान में बुद्ध अवशेषों का आगमन न केवल आध्यात्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह भारत की पड़ोसी पहले नीति यानी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सांस्कृतिक डिप्लोमेसी का एक हिस्सा है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11-12 नवंबर 2025 को भूटान की यात्रा पर जाएंगे, जहां वे भूटान के चौथे राजा जिग्मे सेंगे वांगचुक के 70वें जन्मदिन के कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि होंगे। इस यात्रा के दौरान वे 1020 मेगावाट की पुनासांगचू द्वितीय जलविद्युत परियोजना का उद्घाटन भी करेंगे, जो भारत भूटान के बीच ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक सहयोग का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। बुद्ध अवशेष भारत की भू राजनीति को कई तरीके से लाभ पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, बुद्धावतार भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक अभिन्न हिस्सा है और ये अवशेष भारत को एशिया में एक सांस्कृतिक नेता के रूप में स्थापित करने में मदद करते हैं। भूटान, थाईलैंड, श्रीलंका और अन्य बौद्ध देशों के साथ भारत के संबंध इन अवशेषों के माध्यम से और मजबूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को प्राथमिकता देता है। भूटान में अवशेषों का प्रदर्शन इस नीति को व्यावहारिक रूप देता है और यह दिखाता है कि भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत को साझा करने के लिए तैयार है। दोस्तों, अवशेषों का प्रदर्शन और मोदी जी की यात्रा भूटान के साथ भारत के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेंगे। जल विद्युत परियोजनाएं और अन्य सहयोगी पहलें इन संबंधों को और गहरा करती हैं। दोस्तों, बुद्ध का भारत की जियोपॉलिटिक्स में महत्व समझने के लिए हमें इतिहास और वर्तमान दोनों देखना होगा। बुद्ध का जन्म भारत के लुम्बिनी में हुआ बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ और उनकी शिक्षाएं एशिया भर में फैली। मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया और भारत को बौद्ध दुनिया का केंद्र बनाया। अशोक के शिलालेख और स्तूप आज भी भारत की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा हैं। आज भारत की शिक्षाएं भारत की सॉफ्ट पावर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। भारत ने बौद्ध देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए कई पहल की हैं, जैसे बौद्ध सर्किट का विकास, जिसमें बोध गया, कुशीनगर और अन्य स्थल शामिल हैं। भारत ने बौद्ध धर्म को एक कूटनीतिक उपकरण के रूप में प्रयोग किया है। उदाहरण के लिए
2013 में भारत और म्यांमार ने मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत हुए। चीन ने भी बौद्ध धर्म को अपनी सॉफ्ट पावर के रूप में करने की कोशिश की, लेकिन भारत का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध बौद्ध धर्म से चीन से कई अधिक मजबूत है। दलाई लामा का भारत में होना और बुद्ध अवशेषों का प्रदर्शन चीन के खिलाफ भारत की स्थिति को और मजबूत करता है। भूटान में बुद्ध अवशेषों का आगमन न केवल आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भूटान की राष्ट्रीय पहचान और भारत के साथ उसके संबंधों को और गहरा करता है। भूटान में बौद्ध धर्म राज्य धर्म है और यह अवशेष लोगों के लिए एक पवित्र दर्शन का अवसर प्रदान करेंगे। इसके अलावा ये अवशेष भूटान में पर्यटन को बढ़ावा देंगे, जो भूटान की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। भारत और भूटान के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को और मजबूत करने में भी ये अवशेष मदद करेंगे। तो दोस्तों, हमने देखा कि बुद्ध के अवशेष न केवल आध्यात्मिक महत्व रखते हैं, बल्कि ये भारत की भू राजनीति, जियोपॉलिटिक्स और जियो डिप्लोमेसी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह अवशेष भारत को एशिया में एक सांस्कृतिक नेता के रूप में स्थापित करने में मदद करते हैं और चीन के खिलाफ भारत की स्थिति को और मजबूत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की भूटान यात्रा और अवशेषों का प्रदर्शन भारत भूटान संबंधों को और गहरा करने का एक सशक्त प्रतीक है। यह दिखाता है कि कैसे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंध आर्थिक और रणनीतिक संबंधों के समान ही महत्वपूर्ण है। आपको यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट में बताइए, और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक ऐसे ही वीडियो नियमित रूप से पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।